नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आए दिन इस तरह की ख़बरें मौसूल होती रहती हैं कि फ़लाँ मुस्लिम लड़की फ़लाँ गैर मुस्लिम लड़के के साथ में फ़रार हो गई और उसने उसके साथ में फेरे ले लिए, उसके साथ रहना शुरू कर दिया, शादी कर ली और उसके बाद महीने 2 महीने साल भर रहे, उनका यूज़ किया और उसके बाद में कहीं किसी को मार करके काट करके फेंक दिया या इसी तरीके से छोड़ दिया, छोड़ करके भाग गए। और यहाँ तक की भी ख़बरें मिलती रहती हैं कि साहब दोस्त अहबाब के साथ में मिलकर के गंदी हरकतें उनके साथ में की और उसके बाद में छोड़ करके भाग गए। इस तरह की भी ख़बरें आए दिन मिलती रहती हैं कि जैसे ही शादी तक भी कर ली और उसके बावजूद दिल में जो था वो यही था कि बस यूज़ करना है और फेंक देना है। तो जब हमल ठहरा तो हमल ठहरने के बाद में फिर उनमें नोक झोंक हुई। वो मुस्लिम लड़की जो अपने माँ बाप को धक्का दे के जा चुकी थी, सब रिश्तेदारों को धक्का दे दिया, यहाँ तक कि अपने ईमान जैसी दौलत को लुटा दिया। ईमान जैसी दौलत को लुटाने का मतलब जहन्नम को मोल ले लिया, जहन्नम को जीते जागते अपने मोल ले लिया। वो लड़की जो सब कुछ दाव पर लगा करके, सब कुछ लुटवा करके, सब कुछ बर्बाद करके चली जाती हैं, तो जब हमल ठहरता है तो उनमें फिर नोक झोंक शुरू होती है, क्योंकि उसके दिल में कोई शादी थोड़ी थी, उसके दिल में तो सिर्फ तुम्हारा यूज़ करना था। और जैसी हमल ठहरा तो क्या इसको साकित करो, हमल गिरवाओ। वो राज़ी नहीं होती इस बात पर कि क्यों, कि बच्चा नहीं चाहिए, कि नहीं चाहिए बच्चा, क्योंकि उसे तो सिर्फ तुम्हारी जवानी का मज़ा लेना है, साल 2 साल, उसके बाद में छोड़ देना है। इन तमाम हरकतों के बावजूद आए दिन मुस्लिम लड़कियों की इस तरह की खबरें आ रही हैं। आज भी हम आपके सामने इसी तरह की खबर लेकर के हाजिर हुए हैं। ये देखें, एक वीडियो है, ये अंकित नाम के साथ कोई गैर मुस्लिम लड़का है और मरियम नाम की ये लड़की है, गाड़ी में बैठे हुए हैं, घर से फरार हैं। और किस तरह से घर वालों के ऊपर भी लड़की खुद इल्ज़ाम लगा रही है कि उनसे हमें डर है, यानी वो माँ बाप जिन्होंने के पाल पोष करके जवान कर दिया, आज उन घर वालों से इन्हें डर हो गया। ये देखें, आप ये वीडियो देखें पहले थोड़ी सी। मेरा नाम अंकित है और मेरे साथ मरियम है और प्रीत भी हैं हमारे, उन्होंने हमारी मदद करी थी, शादी करवाई थी हमारी और इनको राखी भी बांधी थी, इनका कन्यादान भी करा था। और मैं अंकित के साथ रहना चाहती हूँ। मैं भी इनके साथ रहना चाहता हूँ, सारी जिम्मेदारियां इनकी निभाना चाहता हूँ। बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं अंकित को, अंकित के परिवार को बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। आप प्लीज हमारी सुरक्षा करिए। तो ये हालात हैं जब तरबियत ठीक ना हो, बच्चों की तरबियत पर तवज्जो ना दी जाए, लड़कियों का वक्त पर निकाह ना हो, लड़कियां जब स्कूलों में जाएं तो ये ना देखा जाए कि ये गर्ल्स स्कूल है या गर्ल्स और बॉय दोनों का है, खल्त मल्त है दोनों। जब ना देखा जाएगा, जब ये नहीं देखा जाएगा कि उसकी जो फ्रेंड्स है, उसकी जो सहेली है वो गैर मुस्लिम है और उनके साथ में अपनी लड़की को भेजने का मतलब क्या है, जब ये नहीं देखा जाएगा कि वो रातों रात बातें करती है, फ़ोन उसके पास में बड़े बड़े फ़ोन चल रहे हैं और उसकी आए दिन बातें होती रहती हैं कि किसका फ़ोन, के दोस्त का। दोस्त, अब दोस्त का लफ्ज़ ऐसा है कि ये लड़की के लिए भी इस्तेमाल होता है, लड़के के लिए दोस्त का फ़ोन है, दोस्त का फ़ोन है, चल रहा। इन पर जब तक अंकुश नहीं लगेगा, जब तक हम अपने स्कूल कायम नहीं करेंगे, जब तक हम गर्ल्स स्कूल में लड़कियों को नहीं भेजेंगे और जब तक सबसे बड़ी बात यह है कि वक्त पर निकाह नहीं होगा, तो यही हमारे सामने इस तरह के मामलात आते रहेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इस बात को आकर के कहा कि इसका हल सिर्फ एक ही नज़र आता कि बच्चियों को समझाओ ईमान की अहमियत, साथ साथ में उनको ये बतलाओ कि तुम अगर किसी के साथ चली भी जाओ, गैर मुस्लिम के साथ, तुम चाहे रस्मन निकाह कर लो, वो निकाह नहीं होगा, नहीं होगा, वो हरामकारी होगी ज़िंदगी तमाम की। तुम्हारी ज़िंदगी में भी क्या है हरामकारी, तो ये तबाह बर्बादी नहीं है। और तुम अपने ईमान जैसी चीज़ का सौदा कर दो, ईमान जैसी चीज़ को तुम अपने लात मार के चली जाओ तो तुम्हारी आखिरत भी ख़राब हैगी। समझाओ इनको ये अहमियत ईमान की, ये घर वालों की जिम्मेदारी है। वक्त पर निकाह करो, निकाह को आसान करो, ये तमाम चीज़ें ज़रूरी हैं। पढ़ाओ, पढ़ाने की ममानात नहीं, मगर बड़ी एहतियात के साथ में, वरना फिर ये इसी तरीके के मामलात आए दिन हमारे सामने आते रहते हैं और आते रहेंगे। इसका हल सिर्फ यही बातें हैं कि आप दीनी तालीम दीजिए उनको, बचपन ही से ईमान या ईमान के ताल्लुक़ से पढ़ाएं, अक़ाइद के ताल्लुक़ से पढ़ाएं, सीरत के ताल्लुक़ से पढ़ाएं, आका की सीरत पढ़ाएं, आका की सहाबियात की सीरत को पढ़ाएं, कुरान की सूरह नूर वगैरह की उनको जो है तालीम दिलवाएं, कुरान की तालीम दिलवाएं। इस तरह से ईमान की अहमियत को समझाएं। वक्त पर निकाह करें, निकाह को आसान करें। जब पढ़ाएं तो किसी न किसी अपने जो घर का कोई मेंबर हो, कोई लड़की, उसके साथ में पढ़ने के लिए भेजें।
ان باتوں پر دھیان نہیں دیا تو آئے دن یہ اس طرح کی خبریں آتی رہتی ہیں، آئے دن خبریں آتی رہتی ہیں۔ اچھا انہیں بھی پتہ ہے، مسلم لڑکیوں کو بھی خوب پتہ کہ کہیں کسی کو کاٹ کے مار دیا جاتا ہے تو کہیں کسی کے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، کہیں ٹکڑے کر کے نالیوں میں ڈال دیے جاتے ہیں، کہیں لیٹرین کے گٹروں میں ڈال دیا جاتا ہے، کہیں جلا دیا جاتا ہے زندہ، مگر سب سن نہیں ہے کہ وہ میرا والا تھوڑی کرے گا ایسا۔ ہاں تمہارے والے کے تو کیا ہمیں ماتھے پہ لکھا ہوا ہے ایسا، کیونکہ سب کے ساتھ یہی ٹکڑے ہو رہے ہیں سب کے۔ سدھر جاؤ، اب بھی مان لو ان باتوں کو، سمجھ جائیے، مت کرو اپنی زندگی اور آخرت دونوں تباہ و برباد۔ اس لیے گھر والوں کی بھی ذمہ داری آج کل بڑھ گئی ہیں، ماں باپ کی، پیرنٹس کی، وہ بھی اپنی بچیوں پر صحیح سے توجہ دیں، وقت پر نکاح کریں۔ سب سے بڑا اس میں یہی چیزیں ہیں، بنیادی چیزیں، دینی تعلیم سکھائیے بچپن میں، وقت پر نکاح کیجیے، نکاح کو آسان کیجیے، پڑھائیاں کرائیے تو اسکول میں، گرلس اسکول میں کرائیے، یہ تمام چیزیں ہوں گی۔ موبائل پر کنٹرول رکھیے تو انشاءاللہ یہ اس طرح کے واقعات کافی حد تک یہ کنٹرول میں آ جائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا، اللہ تعالیٰ سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ جو بھی ہماری بہن بیٹیاں مرتد ہو چکی ہیں، اللہ سب کو ایمان کی چاشنی عطا فرمائے، واپسی نصیب فرمائے۔ ہم سب کو اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔